नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के रोड शो की विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ सिन्हा। मैं उस जगह पर मालदहिया में खड़ा हूं जहां पर प्रधानमंत्री अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सरदार पटेल की मूर्ति है, इस पर माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये रोड शो 3 किलोमीटर लंबा होगा और प्रधानमंत्री मोदी पूरे काशी में नजर आएंगे। आज बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश झुकाएंगे आज, और साथ ही साथ मदन मोहन बीएचयू के बाहर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पार्चन भी करेंगे। विभिन्न सामाजिक संगठन और संप्रदाय के लोग आज प्रधानमंत्री का इसी रास्ते पर स्वागत करेंगे और 3 किलोमीटर लंबे सफर में प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे, वाराणसी की जनता भी होगी। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 बजे के बाद 3 बजे का समय कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि वो यहाँ पर जमा होने शुरू हो जाए और वाराणसी की जनता को बताएंगे। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियां किस तरह से हो रही हैं। यहाँ पर आप देखें, कोविड वैक्सीन, विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, इसके बारे का बहुत बड़ा पोस्टर इस जगह पे लगा हुआ है। ये दिखाता है कि कोरोना से को लेकर कितनी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ी गई है। मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री का हल लिए हुए एक तस्वीर है, प्रधानमंत्री की हल लिए हुए तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री किसान निधि, सम्मान निधि, जो किसानों तक सीधे खाते में पैसा पहुंचाने की बात होती है, उसके बारे में एक पोस्टर है। आप दूसरे पोस्टर में दिखाना चाहूंगा लौह पुरुष के नाम, जो प्रधानमंत्री आज जो लौह पुरुष जिनकी सबसे ऊंची प्रतिमा प्रधानमंत्री ने केवड़िया गुजरात में बनवाई है, उसकी तस्वीर देखिए। यानी ये मालदहिया का गोल चक्कर, जिसे राउंड अबाउट कहते हैं, इस गोल चक्कर पे प्रधानमंत्री के काम का शोकेस पूरी तरह से किया हुआ है। यहाँ अंतिम फिनिशिंग टच जिसे कहते हैं, जिसे अंतिम रूप देने के लिए लोग लगे हुए हैं। भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू है। बबलू, आप क्या काम मिला आपको? डेकोरेशन कर रहे भैया, डेकोरेशन का काम हमारा है। और रोड तो 12-1 बजे है मोदी जी का। तो मोदी जी के हाँ, बनारस में है ना? आपकी पारी वही है, पूरी बहुमत से मोदी जी। चलो देखो, फूल सजाने वाले हैं लेकिन बहुमत मोदी का है, दिन रात काम कर रहे हैं। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अयोध्या प्रसाद मौर्य। अयोध्या प्रसाद मौर्य। अयोध्या जी, बताओ क्या मेहनत चल रहा है? बहुत बोलो। 2:30 बजे से लगे हुए हैं मैट लगाने में, रात को 2:30 बजे से इस समय हो गया। तो रोजगार सब यहाँ से एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोजगार बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आपकी पारी मोदी सरकार पूरी बहुमत से फिर आएंगे। चलो कम से कम ये दिखाता है कि जो लोग जमीन पर भी काम कर रहे हैं, जो सजाने में लगे हुए हैं, जब उनका ये जज्बा है तो पूरी भीड़ का क्या जज्बा होगा। प्रधानमंत्री वाराणसी एक वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है। और इस वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी का हाल हम देखिए, आज 2014 में जब से प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली है, तब से इस वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी का स्वरूप बदलता गया है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं यहाँ बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं। एयरपोर्ट से अगर शहर तक आना हो तो पहले जहाँ 2-2, 2.5 घंटे लगते थे, उन जगहों पर अब एयरपोर्ट से शहर में पहुंचना बहुत आसान हो गया। अगर आधे घंटे से भी कम समय लगता है यहाँ पर शहर में पहुंचने में, तो वाराणसी का कायाकल्प हुआ है। जहां तक रोड शोज की बात है, मुझे 2014 का भी मुझे रोड शो याद आता है। वो रोड शो जिसने एक पूरे के पूरे पूर्वांचल की हवा बदल दी थी। रेलवे की लाइन, पटरियों पर खड़े लोग थे। प्रधानमंत्री का रोड शो 2014 का अगर अभूतपूर्व था, 2017 में भी अगर विधानसभा चुनाव में पूरी चुनाव की दशा और दिशा बदलने का काम प्रधानमंत्री के रोड शो ने किया था। चिलचिलाती धूप में, गर्मी में यहाँ पर लोगों ने, पूरी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी और पूरे पूर्वांचल का, सिर्फ वाराणसी का ही नहीं, 8 की 8 सीटें जीती। 19 में भी प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी से लोगों ने उनको निराश नहीं किया। यानी प्रधानमंत्री जब से उन्होंने जिम्मा संभाला है, अब बनारस का रूप देखिए, सड़कों का हाल देखिए, सड़कों का हाल देखिए। चौड़ी सड़कें जो पहले नजर नहीं आती थी, वो अब चौड़ी सड़कें नजर आ रही हैं। अब वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री यहां पर माल्यार्पण करके रोड शो की शुरुआत करेंगे। और जहां तक रोड शो को लेकर लोगों का उत्साह देखने को मिल जाएगा, जो हर बार यहां पर देखने को मिलता है। काशी पूरी तरह से भी मोदी में नजर आने लगी है। प्रधानमंत्री का रोड शो 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा। मलदहिया चौराहे से शुरू होगा और लाहौर वीर, कबीर चौराहा, लोहाटिया, मैदागी, लीची बाग चौराहा होते हुए बाबा विश्वनाथ धाम तक जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने के पश्चात सोनारपुरा 80 मार्ग से होते हुए बीएचयू के गेट पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।
पीएम मोदी रात्रि विश्राम भी आज वाराणसी में करने वाले हैं। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर लगे हुए हैं और इस शो को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अगर आप देखिए तो छोटी सी ई रिक्शा को दिखा सकता हूँ, जहाँ बीजेपी का झंडा लिए हुए लोग यहाँ पर किस तरह से घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी के नेता भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इस व्यस्त चौराहे पर वाराणसी के लोगों को कितनी भी मुश्किल है रोड शो के चलते। अगर उन्हें लग रहा है कि यातायात बाधित हो रहा है, लेकिन लोगों का जोश जो है वो यहाँ पर देखते बनता है। वो हम लोगों ने हर चुनाव के बाद जो रोड शो हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा है। तो एक संदेश जाएगा यहाँ से, एक पूरे इलाके को संदेश जाएगा, सिर्फ वाराणसी को नहीं। और जो आखिरी चरण का चुनाव 7 तारीख को होने वाला है, उसमें मुझे लगता है बीजेपी को भी उम्मीद है कि इस बार फिर से वही दोहराया जाएगा इतिहास। यहाँ पर इतिहास दोहराया जाएगा जो पिछले 14 में, 17 में, 19 में जो इतिहास दोहराया गया था। तो प्रधानमंत्री के रोड शो का लोगों को इंतजार है और न्यूज 18 इंडिया पर यह कवरेज लगातार हम लोग जारी रखेंगे। नेताओं से भी बात करेंगे क्योंकि बीजेपी के कई गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में मौजूद हैं, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, यहाँ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो सहप्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, कई कैबिनेट मंत्री, पार्टी के कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं जो रोड शो को सफल बनाने के लिए और प्रधानमंत्री के संदेश को जनता तक पहुँचाने के लिए, पूरे पूर्वांचल तक पहुँचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो एक शुरुआत होगी और इसी शुरुआत का नाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही सरदार पटेल की प्रतिमा है, जहाँ से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की, प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप हमारे विशेष कवरेज को लगातार देखते रहें। तब तक के लिए अगले बार फिर आपसे मुलाकात होगी। हम विजय निजाम के साथ अमिताभ सिन्हा, वाराणसी से।